तो देखो अगर आपने ये कर लिया तो आपका बोर्ड का मामला हो गया सेट। ठीक है ना, आप खुश हो जाओ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो बहुत दिन से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बोर्ड पास आ रहा है, अब डर लग रहा है, अब क्या करें सर, नीट भी पास है, कैसे तैयारी करें, बोर्ड के साथ नीट की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें अपनी। और कई रिपीटर्स बच्चे भी ये बोल रहे हैं सर पता नहीं क्या हो गया, 5 से 6 महीने कुछ समझ में नहीं आया, ऑनलाइन क्या पढ़ाई की हम लोगों ने, डर सा लग रहा है, नीट आने भी वाला है। अब क्या क्या करें कि इसके साथ क्या करें, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं। तो मैं मेरे बोर्ड्स वाले स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जो बोर्ड और नीट या बोर्ड और जेई दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ बताना चाहेंगे। और ये सेम ये आप जेई के लिए भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जेई मेंस फर्स्ट के लिए नहीं है, ये सेकंड के लिए बात की जा रही, क्योंकि फर्स्ट वाला तो शायद कुछ ही दिनों में हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ ही महीनों में। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड, सबसे पहले तो बोर्ड्स के लिए आपको आपकी एनसीईआरटी या जो आपकी स्कूल की बुक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी और स्कूल की बुक को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई सीबीएसई का है तो वो एनसीईआरटी पढ़ ले, अगर कोई आईएससी का है तो उसकी जो स्कूल की बुक उसको प्रोवाइड की गई है आप उसको पढ़ लीजिए। ठीक है ना, अगर कोई और बोर्ड का है, स्टेट बोर्ड का है, तो वो अपनी स्कूल बुक को क्या क्या करो बेटा, पढ़ लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट ईयर के पेपर जरूर करने हैं। ठीक है ना, क्या करना है आपको, लास्ट ईयर के पेपर आपको डेफिनेटली करने हैं बेटा, ये तो करना ही करना है। और साथ में मॉडल टेस्ट पेपर भी आपको करते जाना है। ठीक है ना, क्या करना है अपने को, मॉडल अपने को टेस्ट पेपर भी अपने को यहाँ पे कंटिन्यू रखना है अपना। अब देखो इसके लिए हम साफ साफ एक बात बोल देते हैं कि इसके लिए आपको 4 आवर्स पर डे देना ही देना है। ठीक है ना, 4 घंटे आपको दिन में देने ही देने हैं। हम आपके 4 घंटे भी डिवाइड कर देते हैं। सुबह 6:30 बजे से लेके आप 8:30 बजे तक एक बोर्ड को दीजिए, और उसके बाद आप मान लीजिए कि शाम को दे दीजिए। शाम को 6:30 बजे से लेके आप रात को 8:30 बजे तक बोर्ड को दे दीजिए। ठीक है ना, अगर आप ये कर लेते हो, है ना, अगर आप ये कर लेते हो कि दिन में 4 घंटे आप जब तक बोर्ड नहीं हो रहा आप इसको अगर फॉलो कर लेते हो बेटा, बोर्ड में आपको कोई नहीं रोक सकता। 90% आप कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी, हम गारंटी लेके कह रहे हैं कि अगर आप दिन में 4 घंटा रेगुलर, सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा अगर करो विद लास्ट ईयर्स के पेपर्स और लास्ट में मॉडल टेस्ट पेपर करो, तो 90% तो आपका कहीं नहीं रुकेगा, ज्यादा ज्यादा ही आएगा शायद। ठीक है ना, तो आपको 4 घंटे डेली देने ही देने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो देखो, अगर आपने ये कर लिया तो आपका बोर्ड का मामला हो गया सेट। ठीक है ना, आप खुश हो जाओ। अगर आपने ये कर लिया, अगर हमारी कोई बिटिया दिख रही है तो ये बिटिया की चोटी बना दी हमने और ये हो गया। बोर्ड के लिए आपकी टेंशन यही समाप्त, बोर्ड के लिए अब कुछ सोचना ही नहीं है। तो देखो पढ़ाई भी कैसे करनी है, एंशियस स्टडी नहीं करना कि आज पेज पढ़ लेंगे, कल हम 20 पेज पढ़ लेंगे, मेरा हो जाएगा। भाई 10-20 पेज नहीं पढ़नी। 2 घंटा मान लीजिए फिजिक्स लेके बैठ रहे हो, फिजिक्स निकाली एनसीईआरटी, बाकी सारी किताबें बैग के अंदर, भाई बाकी किताबों से संबंध ही नहीं है मेरा। फिजिक्स 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ना है, किताब निकाली, बाकी कुछ भी आपके अगल बगल नहीं रहेगा। आपका टेबल बिल्कुल साफ सुथरा, बगल में पेंसिल, एक कॉपी, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जो भी चाहिए वहां पे रेडी, पानी की बोतल नीचे, वॉशरूम वगैरह सब करके आ गए। टेबल है, किताब है, कुछ नहीं, और जो किताब पढ़नी है केवल वही किताब। बगल में किताबों का ढेर नहीं कि बगल में बायो भी रखी हुई है, बायो बायो के साथ अगर कोई और सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, वो भी रखा हुआ है, और ध्यान उधर जा रहा है कि अरे वो भी तो पढ़ना है। ऐसी चीजें वहां पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स मतलब फिजिक्स और कुछ नहीं। 2 घंटा या 1 घंटा सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है। बोर्ड यूं निकलेगा बेटा, यूं निकलेगा 2 घंटे में, सुबह 2 शाम को 2, बोर्ड खत्म। अब आती है बेटा रिपीटर्स और जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, अब अपन यहाँ पे नीट के लिए बात कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर बात होगी, कोई बकवास नहीं है। अब देखो बेटा, नीट के लिए अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका हो गया वीक टॉपिक, एक हो गया आपका वीक टॉपिक, एक हो गया आपका क्या, स्ट्रॉन्ग टॉपिक। ठीक है ना, तो दिसंबर के महीने में हमें क्या करना है, दिसंबर के महीने में हमें ज्यादा ध्यान यहाँ पे वीक टॉपिक पे देना है। जैसे कि हम जनरली फिजिक्स में वीक टॉपिक क्या क्या होती है हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स में मान लीजिए वीक टॉपिक ज्यादातर लोगों की ईएमआई होगी, एसी हो गया, एसएचएम हो गया, वेव हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। ठीक है ना, ये जनरली जो स्टूडेंट्स, या फिर रोटेशन मोशन हो गया, ठीक है ना, रोटेशन हो गया,
तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये जनरली स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, वीक होते हैं। अब ये वीक होने के कारण कई बार क्या होता है, मान लीजिए वेव ऑप्टिक्स में किसी को यंग्स डबल स्लिट का एक सिंपल से फॉर्मूले से वो क्वेश्चन नहीं कर पाया, तो बेचारा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, यार सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहा तो बाद में क्या, ठीक है ना। इसलिए दिसंबर के महीने में हमें क्या करना है, हमें ये जो वीक टॉपिक्स है ना, इसको हमें क्या करना है, स्टडी करना है इसको। अब ऐसे ही वीक टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री में भी होंगे, आपके बायो के में भी होंगे, आप उनको डिवाइड कर लेना। हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स की बात करेंगे, बाकी बायो और केमिस्ट्री आप खुद वैसे अरेंज कर सकते हो अपना। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, इन टॉपिक्स को हम दिसंबर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना, ये दिसंबर की बात कर रहे हैं। इन टॉपिक्स को हम दिसंबर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के साथ साथ जो इनसाइड क्वेश्चन होते हैं, है ना, इनसाइड क्वेश्चन मतलब जो टॉपिक वाइज होते हैं। मान लीजिए अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन किया सेकंड लॉ, तो उसके साथ बुक्स में कुछ इनसाइड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को करना, असाइनमेंट वगैरह जो बाद में दिए होते हैं उनको नहीं करना, ठीक है ना। स्टडी करना है इनसाइड क्वेश्चन और टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो दिसंबर में आपको ये जो सारे आपके वीक टॉपिक्स है, आपको उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, जिससे कि जब आप जनवरी में हो, जिससे कि जब आप यहाँ पे जनवरी में एंटर करो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके एंटर करो कि यार जनवरी में तो फोड़ के रख दूंगा। कि जनवरी में जब आप एंटर कर रहे हो तो दिसंबर में मेरे जो पुराने पाप थे मैंने धो दिए, अब जनवरी आप जब एंटर कर रहे हो तो आप क्या, तो आपको ध्यान रखेगा कि आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। जैसे ही हम लोग जनवरी में एंटर करें, मेरे दिमाग में आ गया फोड़ के रख देंगे, क्योंकि पुराने जो पाप किए थे दिसंबर में, जो पाप किए थे मैंने पिछले साल, वो मैंने दिसंबर में ही धो दिए, ठीक है ना। तो जो वीक टॉपिक्स होंगे उनको हमें दिसंबर में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, और जो बीच बीच में जो क्वेश्चंस है ना, जो बीच बीच में क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उनको करना है, ठीक है ना, जिससे कि हमारा बेसिक जो है वो क्या हो जाए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब दिसंबर में आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है ना। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आपको आते हैं, इसकी आप जनरली जैसे करते हो, इसकी आप थ्योरी पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चंस जैसे नॉर्मली लगाते हो वो आप नॉर्मली इसको करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी डिवाइड कर दो, और ऐसे दे दो कि एक टॉपिक की एक चैप्टर मैं एक वीक में करूंगा, फिजिक्स का एक वीक में एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक वीक में, मतलब 3 चैप्टर एक वीक में हो जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ऐसे करके आप अपने शेड्यूल को अरेंज कर लो, जिससे कि जब आप जनवरी में एंटर हो रहे हो तो आपके वीक टॉपिक्स भी आपको आते हैं, इससे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे को पूरा सिलेबस एटलीस्ट आता है, ठीक है ना, मेरे को आता है सिलेबस। ऐसा नहीं है कि कोई यंग डबल स्लिट का कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा तो हम घबरा जाएंगे कि यार आता ही नहीं है मुझे, तो एटलीस्ट ये चीज नहीं रहेगी। तो दिसंबर में मैंने अपने वीक टॉपिक को अच्छा कर लिया, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर लिया लेकिन अच्छा कर लिया। अब अपन जनवरी से स्ट्रॉन्ग टॉपिक को तो अच्छे से पढ़ेंगे, और वीक टॉपिक को हम हमारे स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे। नंबर में वीक टॉपिक को क्या करना है बेटा, बिल्कुल मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे कि मेरे को पता लग जाए कि हाँ इन टॉपिक्स में ये है। अब आगे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, ये जनवरी में आपकी जिम्मेदारी है। अब बेटा कैसे करेंगे, 4 घंटे तो हमने यहाँ पे दे दिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वीक टॉपिक्स में बेटा 5 आवर देंगे, और इसको हम लोग यहाँ पे आप मान लीजिए कि 3 आवर देंगे, ठीक है ना। तो टोटल आपकी स्टडी टाइम कितनी होनी चाहिए, 12 आवर की होनी चाहिए। अगर आप अभी सोच रहे हो कि हम 12 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो बेटा नीट तो भूल जा, ठीक है ना, हम क्लियरली बता देते हैं, है ना, क्लियरली बता देते हैं, नीट भूल जा। अगर 12 घंटे अब भी नहीं दे पा रहा नीट या जेई और अपने बोर्ड्स के लिए, अगर अब भी 12 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर आपके लिए वीडियो नहीं है बेटा, क्लियर बता दे रहे हैं। अगर दिन में 12 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके लिए वीडियो नहीं, इसको स्किप कर दो। आप कोई और वीडियो देख लो जहाँ पे हंसी मजाक की बातें होती रहेंगी, जहाँ पे कुछ कुछ बोला जाएगा और आपका एंटरटेनमेंट होगा। हम एंटरटेनमेंट करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। 24 घंटे में से अगर आप अपने करियर को 12 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो तो बेटा आप सीरियस नहीं हो, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, 24 घंटे में से 12 घंटे देने हैं, 8 घंटे सो जा, 12 घंटे 4 घंटे और मिलेंगे, 4 घंटे में बहुत इंजॉयमेंट हो जाता है, ठीक है ना। 8 घंटा सोना, 4 घंटे में वॉशरूम, खाना पीना, एंजॉयमेंट सब हो जाता है, मोर देन एनफ है। आपको 12 घंटे यहाँ पे क्या करने हैं, सीरियसली आपको 12 घंटे पढ़ाई करने हैं, ठीक है ना। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में हमें ज्यादा ध्यान किस पे देना है, वीक टॉपिक पे देना है,
और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को धीरे धीरे करके अपने को कवर अप करते रहना है, ठीक है ना। अगर अपन जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करें तो यहाँ पे हम लोग रूटीन वाइज स्टडी करेंगे, अपने सारे चैप्टर्स को डिवाइड कर लेंगे। अब आपका वीक और स्ट्रॉन्ग जैसी कोई बात रही नहीं, आपने वीक टॉपिक को भी अच्छे से कर लिया, ठीक है ना। अब 3 महीने में हम लोग अपने सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके डिवाइड कर देंगे। और याद रखना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल मत करना। नीट 2019 अगर अपन बात करें, नीट 2020 की बात करें तो पेपर आसान आया था, फॉर्मूला बेस्ड आया था। 2021 भी वैसे ही आने वाला है। तो फॉर्मूला वाइज सवाल करें, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बिल्कुल डिफिकल्ट जेई एडवांस के क्वेश्चन मत करने जाए, खुद को ज्यादा तेज ना बने, सिंपल से क्वेश्चंस करें, फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन करें, जैसे पेपर का पैटर्न आएगा वैसे क्वेश्चंस करें, रूटीन वाइज स्टडी करें, अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर ले कि मेरे को इस महीने ये टॉपिक करना है। 3 महीने में कंप्लीट सिलेबस आपका रिवीजन करें, टॉपिक वाइज टेस्ट दे, है ना, क्योंकि आपके वीक टॉपिक स्ट्रांग हो गए हैं, अब आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब आप फटाफट फटाफट करके करते जाओगे। टॉपिक वाइज टेस्ट दे बेटा, ठीक है ना, टॉपिक वाइज अपने टेस्ट को कंप्लीट करें। अप्रैल का पूरा महीना, ये जो हमने अप्रैल का महीना है ना, अप्रैल का फुल मंथ, एक मॉक टेस्ट डेली। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मेरे को याद है कि मैं पूरा 1 महीने मॉक टेस्ट दिया था। 1 महीने रोज मॉक टेस्ट अगर आप दोगे ना तो सडन बूस्ट मिलेगा आपको। और मेरी बात याद रखना बेटा कि अगर आप अभी से भी अच्छा पढ़ रहे हो ना, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा पीछे जाने वाला है, ठीक है ना। 1 डेढ़ महीना पिछली बार जैसे हुआ था 2020 में, कि जिन्होंने बाद में भी तैयारी स्टार्ट की थी और कंटिन्यूस लगे रहे थे, वो फोड़ के आ गए थे, नीट एग्जामिनेशन कट ऑफ हाई हो गया था। इस बार भी जो लगे रहेंगे वो फोड़ के आ जाएंगे और कट ऑफ दोबारा हाई होगा। तो मान के रख ले बेटा, पेपर जैसे आया था पेपर वैसे ही आएगा। तो दिसंबर में वीक टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर, जनवरी फरवरी मार्च अपने रूटीन वाइज पढ़ाई कर, टॉपिक वाइज टेस्ट दे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस नीट वगैरह के कर, और अप्रैल में कंप्लीट रिवीजन करना है मॉक टेस्ट देते हुए। फिर जाके मई में गजब कॉन्फिडेंस होगा और डेफिनेटली तू क्रैक कर लेगा, ये मेरा वादा है तेरे से, डेफिनेटली क्रैक कर लेगा। ये मत सोच कि कैसे करे, सोच कि करना है। ये मत सोचना कि सर कैसे करे, कभी दिमाग में मत लाना कैसे करे, मान ले करना है, करूंगा, करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये चीज दिमाग में अपने बिठा ले। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जनवरी और दिसंबर तक अपने सारे क्लास 12 के वीडियोस है कंप्लीट डाल दूंगा। वैसे मैंने 40-50 वीडियोस ऑलरेडी स्टडी वाले डाल दिए हैं, आप उनको देखते रहो, और बहुत जल्दी आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए और धीरे धीरे हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपके टीचर आपके साथ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड नहीं, जेई सब फोड़ेंगे, सब क्रैक करके आएंगे, एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ मेहनत करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं बच्चों, और तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, स्टडी करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।